आज समाजवादी पार्टी का 9वां राज्य अधिवेशन है। इस अधिवेशन में मुझे राजनैतिक आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा दिया गया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और मंच पे बैठे समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव, उपाध्यक्ष और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी का भी और राष्ट्रीय कार्य समिति से लेकर प्रदेश के आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद और आभार और स्वागत करता हूं। 5 वर्ष के अंतराल के बाद आज हम फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई मैदान में मिल रहे हैं। इस अवधि में गोमती नदी में बहुत पानी बह गया। राजनीति ने छल, बल, भय, भ्रष्टाचार के नए नए रंग देखे। सत्ता लालसा में लोकतंत्र का मजाक बनते देखा और जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी भी हुई। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017, 2022 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना भरपूर समर्थन और विश्वास व्यक्त किया था, परंतु नतीजे अपेक्षानुकूल नहीं रहे। सन 2022 में हर तरफ श्री अखिलेश यादव जी की लहर थी। समाजवादी पार्टी पर गहरा विश्वास जताया जा रहा था। हम सत्ता में नहीं आए, फिर भी कड़े मुकाबले में पिछले प्रदर्शन की तुलना में दुगने से भी ज्यादा संख्या में हमारे 111 विधायक जीते और समाजवादी पार्टी को लगभग 3 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया। पार्टी के वोट प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जो दल हमारे सहयोगी थे उनके भी सदस्यों ने जीत दर्ज की। दरअसल भाजपा ने वर्ष 2021 में हुए पंचायत स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्यों के चुनावों में जो धांधली की वह विधानसभा चुनाव का रिहर्सल था। इन चुनावों में विपक्ष के प्रत्याशियों को नामांकन पत्रों की खुली लूट हुई। प्रशासन का पूरा दुरुपयोग करते हुए थाना, पुलिस, तहसील से मतदाताओं को डराया धमकाया गया। कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी को नामांकन नहीं करने दिया गया। निर्विरोध निर्वाचित का नाटक किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को डराने के लिए उनके घर बुलडोजर भेजे गए। भाजपा विपक्ष मुक्त और अपना एकाधिकार शासन उत्तर प्रदेश पर लादना चाहती है। लोकतंत्र में भाजपा का यह आचरण खतरे की घंटी है। दुख इस बात का है कि जनतंत्र की पवित्रता और स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में उदासीन बना रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के रवैये ने पक्षपात की सभी हदें पार कर दी। सन 2022 के चुनाव में भाजपा धांधली करने से बाज नहीं आई। लाखों समाजवादी समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया। यह उनके नाम मतदाता सूची से साजिश के तहत काट दिए गए। पोस्टल बैलेट के जीत को हार में बदला गया। प्रशासन की भूमिका पूरी तरह सत्ता दल के एजेंट की रही। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया। अंधेर नगरी चौपट राज की कहावत का सही उदाहरण देखना हो तो उत्तर प्रदेश में भाजपा राज ही याद आता है। कहने को यह डबल इंजन सरकार है, पर इसके 2 पहिए अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। इंजन अलग अलग खड़ा शोर मचाता रहता है। 2 इंजन की सरकार का अर्थ है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर उत्तर प्रदेश की सरकार चलाते हैं। यह सरासर असंवैधानिक है। भाजपा एक और जहां सभी के सिर पर छत देने की बात करती है, वहीं मुख्यमंत्री जी बुलडोजर से लोगों के घर गिरवा रहे हैं। बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की होती है, परंतु प्रदेश में बेटियों महिलाओं से जब थाने तक में दुष्कर्म हो तब सोचिए किसी पीड़िता को कहां न्याय मिलेगा। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार 5 साल का कार्यकाल
बिना कोई काम किए सिर्फ समाजवादी सरकार के कामों का उद्घाटन करने और अपना बताने में बीत गया। भाजपा दोबारा सत्ता में आई है तो सिर्फ बुलडोजर से अपना कार्यकाल पूरा करना चाहती है। सरकार के मंत्री और भाजपा विधायक अपनी ही सरकार और विभागों में भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। भाजपा राज ने उत्तर प्रदेश को उपहास का पात्र बना दिया। मंत्रियों ब्यूरोक्रेसी के बीच खींचतान से कामकाज ठप है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण, सिंचाई से लेकर ज्यादातर विभाग भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। भाजपाइयों ने चौतरफा लूट मचा रखी है। विभागों में खरीद, बिक्री और निर्माण से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में हर जगह भ्रष्टाचार जड़े जमा चुका है। प्रदेश के बजट की लूट और बंदरबाट हो रहा है। इस लूट में ऊपर से नीचे तक सब शामिल हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भ्रष्टाचार सबके सामने है, जो उद्घाटन होने के अगले ही कुछ दिनों में जगह जगह टूट गया और बह गया। भाजपा सरकार ने थाने और तहसील भाजपा नेताओं के दलाली के अड्डे हो गए हैं। गरीबों की ना कहीं सुनवाई हो रही है, न न्याय मिल रहा है। भाजपाइयों का अन्याय अत्याचार चरम पे है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी सरकार में भी विकास की सभी गतिविधियां अवरुद्ध हैं। भाजपा राज में जनता को गुमराह करने के लिए मंत्री तो बदल गए, लेकिन न सड़कों के गड्ढे भरे गए और न बिजली संकट से राहत मिला। गांव कस्बों में मुश्किल से 6-8 घंटे बिजली आती है। महानगरों तक में अघोषित कटौती होती रहती है। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी यूनिट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन नहीं किया। विद्युत उत्पादन के जो संयंत्र समाजवादी सरकार में लगे थे, उससे आगे भाजपा सरकार में एक भी पावर प्लांट नहीं स्थापित हुआ। सड़क के गड्ढे भरने के लिए 18,000 करोड़ रुपए बजट में रखे गए, लेकिन यह धनराशि भी न जाने किस गड्ढे में खर्च हो गई। भाजपा राज में किसान, नौजवान को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया गया। फसलों का न्यूनतम समर्थन का प्रचार तो बहुत हुआ, लेकिन सरकारी क्रय केंद्र ज्यादातर जगहों पर खुले ही नहीं। किसान को अपनी फसल 5 कंपनियों को बेचने को मजबूर कर दिया गया। पूंजी घरानों को खेती पर स्वामित्व देने के लिए भाजपा सरकार 3 काले कृषि कानून लाई, जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए। इस किसान आंदोलन में जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं श्री अखिलेश यादव जी को भी गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। गन्ना किसानों का 4,000 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। खेती पर लागत बढ़ने, महंगाई और कर्ज से बदहाल किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। भाजपा राज में सर्वाधिक पीड़ित प्रदेश का किसान है, उसे हर तरह से छला जा रहा है। बाढ़ और सूखा से वह संकट में है और पर सरकार केवल जुमलेबाजी से ही समस्याओं का समाधान कर देने की नौटंकी कर रही है। आज आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सूखे की चपेट में है। खरीफ फसल बुरी तरह प्रभावित है। बड़ी तादाद में बुवाई और रोपाई नहीं हो पाई। सूखा संकट से किसान उबरता, उससे पहले ही नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और सूखा को अब प्राकृतिक आपदा कहकर भाजपा सरकार अपना बचाव नहीं कर सकती। 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उसने कृषि संकट से उबरने और आपदा प्रबंधन के लिए कुछ नहीं किया। जब संकट गहराया तो समय रहते व्यापक इंतजाम करने के बजाय सरकार फिर तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। तत्काल आवश्यकता तो यह है किसानों को फसल के हुए नुकसान का मुआवजा मिले। समाजवादी पार्टी चाहती है किसानों को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिया जाए और किसानों के लिए बिजली
के बिल माफ होने चाहिए, लेकिन बिजली बिल वसूली के लिए छापे मारी से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा किसानों की कितनी हमदर्द है, इसने यह कह दिया कि किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का पूरा करने के लिए सन 2022 तक कुछ भी नहीं किया। किसान को सिर्फ धोखा दिया। किसान को 500 रुपए महीना की मामूली राशि देने के बाद उल्टे उसको अपमानित कर वसूली की जा रही है। डीजल लगभग 100 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से किसान परेशान है। फर्टिलाइजर की भारी कमी है एवं खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि संयंत्र आदि सब महंगा हो गया। भाजपा सरकार की प्राथमिकता में किसान नहीं बल्कि उनके पूंजीपति मित्र हैं। भाजपा ने मंडी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मंडी को मजबूत करने के लिए काम किया था। श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में समाजवादी पार्टी की सरकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनाज मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी, दूध मंडी का निर्माण करा रही थी। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने काम रोक दिया। मंडी व्यवस्था मजबूत होगी तो किसानों को उनकी फसल की खरीद का बिक्री के स्थान मिलेगा और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है हर 10 किलोमीटर पर किसानों के लिए मंडी बनाने का है। भाजपा ने जन सामान्य को असहाय छोड़ दिया। प्रदेश में गौशालाओं में बड़े पैमाने पर गाय भूख से मर रही हैं। भाजपा सरकार गायों की मौत पर चुप क्यों है? इधर लंपी नाम की बीमारी पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। गाय और अन्य जानवर मर रहे हैं। सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। वहीं दूसरी तरफ आवारा पशु और छुट्टा सांड घूम घूम कर प्रदेश में लोगों की जान ले रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों की संख्या में गरीब किसान सांडों के गरीब किसान सांडों के हमले में मारे जा चुके हैं। वहीं आवारा पशु खेतों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन मौतों के लिए पूरी तरह से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। निरंकुश, आताताई और निर्मम इस सरकार ने किसी भी पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं की। भाजपा सरकार का लक्ष्य जन कल्याण नहीं, सिर्फ सत्ता में बने रहना। इसके लिए वह हर तरह का षड्यंत्र करती है और सत्ता का दुरुपयोग करती है। भाजपा सरकार ने जनता को दिया कुछ नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का काम किया है। रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को औने पौने दाम पर पूंजी घरानों को सौंप दिया गया। निजी क्षेत्र में चूंकि आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए बड़े पैमाने पर संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी। भाजपा का डबल इंजन सरकार ने देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। नौजवानों को झूठे सपने दिखाए, नौकरी रोजगार नहीं दिया, नौकरियों में भर्तियां नहीं की। नौजवानों के नौकरी रोजगार मांगने पे भाजपा सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई। दर्जनों भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं ने भाजपा सरकार में बड़े भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लाखों नौजवानों पर रोजगार छिन गया। भाजपा सरकार की दोषपूर्ण जीएसटी नीति के चलते लघु एवं मध्यम उद्योग बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। देश के निर्यात में लघु एवं मध्यम उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां एमएसएमई सेक्टर में पैदा होती हैं। जिस तरह से लघु उद्योग पर जीएसटी लगाया गया है, उसका बुरा असर पड़ा है। उससे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। रेलवे और सेना की नौकरी में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। अप्रैल 2020 में करीब 12 करोड़ नौकरियां गईं। भाजपा का राज
भाजपा आज तक रोजगार के मोर्चे पर ठोस कदम उठाने के बजाय किस्से कहानियां गढ़ती रही। कभी इन्वेस्टमेंट समिट तो कभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के नाम पर निवेश के झूठे सपने दिखाए जाते हैं। तमाम दावों के बावजूद प्रदेश में नए उद्योग कहां लगे, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। भाजपा सरकार में विकास कार्य अवरुद्ध है। तमाम सरकारी तामझाम के साथ राजधानी में कई निवेश सम्मेलन हुए, किंतु उत्तर प्रदेश की बदहाली देखकर कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ। एक भी नया उद्योग नहीं लगा। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना दिखाने वाले मुख्यमंत्री जी इसकी कार्य योजना 5.5 साल में भी नहीं बना पाए। इसके लिए भाजपा की समाज को बांटने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की राजनीति ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो समाज बंटा होगा, जिसमें भाईचारा नहीं होगा, ऐसे अस्थिर समाज में कोई भी उद्यमी निवेश करने नहीं आएगा। निवेश का माहौल तभी संभव है जब समाज में समरसता हो, कानून का राज हो, शांति सौहार्द कायम रहे। युवाओं को रोजगार के अलावा लैपटॉप, फ्री वाईफाई कनेक्शन देने का वादा भी भाजपा ने अपने पिछले चुनाव संकल्प पत्र घोषणा पत्र में किया था। वे वादे अब कूड़े के ढेर में चले गए। युवा अपने हक, नौकरी, रोजगार की मांग करता है तो भाजपा सरकार उन पर बर्बरता से लाठियां बरसाती है और जेल की यातनाएं देती है। भाजपा द्वारा लिए गए संकल्प की ऐसी उपेक्षा शर्मनाक है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है, दवाएं नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। बुनियादी जरूरतों के अभाव में डॉक्टरों ने इलाज से हाथ खड़े कर दिए। कोरोना संक्रमण काल में भी लाखों जानें सरकारी लापरवाही के चलते चली गईं। लोगों को अस्पतालों में न दवा न इलाज मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़पते रहे। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार में चलाई गई 108, 102 एम्बुलेंस सेवाओं को भाजपा ने बर्बाद कर दिया। समाजवादी सरकार में कैंसर अस्पताल के निर्माण के साथ कई मेडिकल कॉलेज बनवाए गए। समाजवादी सरकार ने गंभीर रोगों, कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की थी। भाजपा ने उसे भी खत्म कर दिया। समाजवादी सरकार में रायबरेली, गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन दी गई। भाजपा सरकार ने इनमें न डॉक्टर, न स्टाफ, न अन्य सुविधाएं हैं। इन भवनों में बस मुख्यमंत्री जी का नाम लिख दिया गया है। समाजवादी सरकार ने गरीबों के साथ बुनकरों, दस्तकारों की हालत सुधारने के लिए जो कदम उठाए थे, भाजपा सरकार ने उन्हें भी चौपट कर दिया। बुनकरों की दशा चिंताजनक है। समाजवादी सरकार ने बुनकरों को बिजली में फ्लैट रेट की राहत दी थी। भाजपा ने बिजली महंगी कर दी। श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी सरकार में दस्तकारों के उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार बनाए थे। वे अब वीरान पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अपराधी सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म के मामलों में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सबसे ज्यादा नोटिसें उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश अवैध और गैर कानूनी कार्यों का अड्डा बन गया है। अवैध शराब की बिक्री से हुई मौतों के चलते सैकड़ों परिवार अनाथ हो गए हैं। मंत्रियों के बेटे, भाई, भतीजे और भाजपा के नेता सत्ता के नशे में निरंकुश हो गए हैं। महिला सिपाही और सरकारी महिला अधिवक्ताओं तक थानों में दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस के थोथे दावे के उलट आज उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया।
उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है। भाजपा नेताओं की अपराधियों से साठगांठ ने जन सामान्य की जिंदगी नरक बना दी है। आम जन में डर का माहौल है। डबल इंजन सरकार ने लोगों की रोटी रोजगार तो छीना ही है, उनका सुख चैन और इज्जत से भी जीने का अधिकार छीन लिया है। श्री अखिलेश यादव जी ने जाति जनगणना की मांग उठाई ताकि समानुपातिक आधार पर सबकी भागीदारी तय हो सके। समाजवादी पार्टी चाहती है जाति जनगणना हो जिससे सभी जातियों को उनकी संख्या के अनुपात में हक और सम्मान मिले। भाजपा सरकार ने इसे अनसुना किया। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा तभी हकीकत में बदल सकती है जब पिछड़े दलितों को वाजिब हक मिले। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, आरक्षण और सभी के हक और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि भाजपा सरकार हमेशा आरक्षण समाप्त करने की साजिश में लगी रहती है। भाजपा सरकार के पास बताने और गिनाने को अपनी एक भी योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में पीछे होता जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में समाजवादी सरकार के 5 सालों में मुफ्त सिंचाई, समाजवादी पेंशन, बड़े पैमाने पर नौकरियों में भर्ती, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, इकाना स्टेडियम, जेपी इंटरनेशनल, लैपटॉप वितरण, गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज आदि तमाम सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई थी। महिला अपराध नियंत्रण के लिए 1090 और यूपी डायल 100 नंबर की व्यवस्था की गई थी। भाजपा में जनता त्रस्त है। लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए विकास और पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार में महंगाई दुगनी रफ्तार से बढ़ी है। महंगाई का ग्राफ हर वर्ष बढ़ता ही चला जा रहा है। भाजपा की कुनीतियों के चलते भाजपा के पूंजीपति मित्र तो मालामाल होते जा रहे हैं, जबकि जनता कंगाल होती जा रही है। समाजवादियों की यह शुरू से कोशिश रही है कि आर्थिक नीति ऐसी हो जिसमें गरीबी अमीरी की असमानता कम हो। भाजपा सरकार की कोशिश है कि गरीबों के बजाय अमीरों की मदद हो। रुपए की कीमत डॉलर से पिट रही है। आज स्थिति यहां तक पहुंच गई कि $1 लगभग 81 रुपए का है। इससे आयात महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। खाने पीने की हर चीज के दाम बढ़ गए। आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, दूध, दही पर भी जीएसटी लगा दी गई, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया। पराग, अमूल, मदर डेयरी समेत सभी दूध कंपनियों ने दूध के दामों में वृद्धि कर दी। व्यापारियों का उत्पीड़न और उनकी हत्याएं भाजपा राज का असली चेहरा उजागर करती हैं। भाजपा के कुशासन में महंगाई, भ्रष्टाचार तेजी से फल फूल रहा है। जन सामान्य की कहीं सुनवाई नहीं है। सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश में कोयले की भारी कमी हुई, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। कई बिजली इकाइयां ठप हो गईं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली संकट रहा। सरकार ने दबाव बनाकर विदेशी कोयले खरीदने पर मजबूर किया। इसी तरह से प्रदेश में भाजपा सरकार में लगातार खाद का संकट बना रहा। किसान फसल के हर सीजन में खाद के लिए भटकते रहे। उन्हें महंगे दामों पर खाद खरीदना पड़ा। हर तरफ लूट मची है। इससे लोगों में निराशा के साथ आक्रोश भी पनप रहा है। भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।
मिशन कायाकल्प के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए फूकने के बाद भी सरकारी स्कूलों में हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। तमाम स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। शिक्षा व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। भाजपा सरकार परिषदीय स्कूलों में बच्चों के हित में कोई व्यवस्था करने में नाकाम रही है। बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजे मुहैया कराने में बहुत लापरवाही बरती। अभी तक सभी स्कूलों में बच्चों को किताबें नहीं बंट पाई। लाखों बच्चे बिना किताब पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बच्चों के खेल कूद के लिए मैदान नहीं है। स्कूल की साफ सफाई खुद बच्चों को करनी पड़ती है। भाजपा राज में शिक्षा क्षेत्र में घोर अव्यवस्था और अधिकारियों की मनमानी के चलते परिषदीय स्कूलों से बच्चों और अभिभावकों का मोह भंग हो चला है। इस सरकार ने पर्याप्त शिक्षा का बजट नहीं दिया। सच तो यह है कि भाजपा सरकार की शिक्षा सहित विकास के किसी काम में कोई रुचि नहीं है। भाजपा लगातार सत्ता की राजनीति में व्यस्त रहती है। अपने पिछले 5 सालों में उसने जनहित का कोई काम नहीं किया। भाजपा सरकार अब उत्तर प्रदेश में 11,000 प्राथमिक विद्यालयों को पीपी मॉडल पर अपने चहेते पूंजीपतियों को देने की योजना बना रही है, जिससे रहा-सहा सरकारी नियंत्रण भी नहीं रहेगा। गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। कुछ न करना लेकिन झूठे कामों का ढिढोरा जोरों से पीटना ही भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पुलिस की हिरासत में मौत होना दरअसल हत्या के बराबर होती है। इस मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन होना प्रदेश की भाजपा सरकार पर कलंक से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में सन 2020 से 2021 तक पुलिस हिरासत में 451 मौतें हुई। वहीं 2021 से 22 में यह आंकड़ा बढ़कर 501 हो गया और इस तरह 2020 से 22 के बीच में भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में 952 से ज्यादा पुलिस हिरासत में मौतें हुई। भाजपा राज में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, पर आगरा में यमुना सफाई नहीं हुई। नमामि गंगे के नाम पर भाजपा सरकार ने सिर्फ प्रचार और घोटाला किया। जीवन दायिनी मां गंगा की ऐसी दुर्दशा अत्यंत पीड़ादायक है। गोमती नदी में नालों का पानी बह रहा है। जलकुंभी गंदगी से गोमती नदी का जल स्तर अब आचमन योग्य नहीं रहा। श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार में विश्व स्तरीय गोमती रिवर फ्रंट बनाया था, जिसे भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ितों और अन्याय के शिकार लोगों के साथ रही है। इसलिए कोरोना संकट में जब भाजपा सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया था, दर-बदर हुए श्रमिकों को राहत पहुंचाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे। पलायन कर रहे हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। समाजवादी पार्टी द्वारा लॉकडाउन के समय अपने घर को पैदल जाते समय जिन 90 श्रमिकों की जान चली गई थी, उन श्रमिकों के परिजनों की 1-1 लाख रुपए से आर्थिक मदद तथा रास्ते में फंसे लोगों को उनके घर भिजवाने की व्यवस्था की गई। एक योजना के तहत हर मीडिया को निष्क्रिय किया गया है। नफरत फैलाने और ध्रुवीकरण करने में सरकार उनका इस्तेमाल करती है। भाजपा सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपमानित करने, यातना देने के लिए झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष को धमकाकर बांटने की साजिश इस सरकार की आदत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद आजम साहब
और उनके परिवार पर साजिश और षड्यंत्र करके भाजपा सरकार हर रोज झूठे और फर्जी मुकदमे लगा रही है। आजम खां साहब को जेल में रखकर जो यातनाएं दी गई, लोकतंत्र में उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। लगातार जेल यातना से आजम साहब का स्वास्थ्य बिगड़ गया। भाजपा सरकार ने आजम खां साहब और उनके परिवार के खिलाफ जुल्म की इंतहा कर दी है। यह सरकार मोहम्मद आजम खां साहब और अल्पसंख्यकों को झूठे मामलों में फंसाकर बाकी को आतंकित करना चाहती है। विदेशी मीडिया ने ऐसे मामलों की आलोचना की है। इसी के चलते विश्व सूचकांक में हमारे लोकतंत्र का स्थान 150 देशों से नीचे आ गया। इसी तरह से भाजपा सरकार के इशारे पर जिलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं। कई पूर्व विधायकों के घर, स्कूलों पर बुलडोजर चल चुका है। भाजपा समझती है इससे वह समाजवादियों का मनोबल तोड़ देगी। यह उसकी गलतफहमी है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष से पीछे नहीं हटता और न डरता है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर और कार्यकर्ताओं के न्याय के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी। भाजपा सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार और अन्याय किया है। श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी सरकार में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देकर उनका मानदेय बढ़ाया था, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिससे शिक्षा मित्र अवसाद में चले गए और लगभग 4000 की जान चली गई। भाजपा सरकार की द्वेषपूर्ण नीतियों से शिक्षा मित्रों का परिवार बर्बादी के कगार पे पहुंच गया। इसी तरह से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने से भी भाजपा सरकार इनकार करती है। समाजवादी पार्टी ने इन मांगों का समर्थन किया। भाजपा सरकार ने गरीब, वंचितों, दलितों तथा अल्पसंख्यकों के हितों पर लगातार चोट की है। उनके उत्पीड़न के नए नए तरीके खोजती है। अल्पसंख्यकों की संस्थाओं पर खास कर भाजपा की बुरी नजर पड़ रही है। इस उत्तर प्रदेश ने 142 लोगों पर राष्ट्रद्रोह लगाया, क्योंकि वे सरकार की असफल नीतियों का विरोध कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने 92 लोगों को निर्दोष पाकर बरी कर दिया है और नौकरशाह और सरकार दोनों को फटकारा है कि राष्ट्रद्रोह जैसे अपराध सोच समझ कर लगाएं। लोकतंत्र में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन संविधान प्रदत्त अधिकार है। 19 सितंबर 2022 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधायक विधान भवन जाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे पे पुलिस बल द्वारा रास्ते में ही रोकना असंवैधानिक है। भाजपा का यह कृत्य लोकतंत्र के लिए चुनौती है। भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है। भाजपा संविधान का पालन क्यों नहीं करती? भाजपा ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। आम जनता को धोखा दिया जा रहा है। जनता अब जागरूक हो रही है और उसे यह भरोसा हो चला है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उसके हित सुरक्षित रह सकते हैं। भाजपा नफरत और बदले की भावना से काम करती है। श्री अखिलेश यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा में बौखलाहट है। भाजपा सबसे बड़े धोखेबाज, झूठी, षड्यंत्रकारी पार्टी है। हर चुनाव में जनता को धोखा देने के लिए नए नए झूठ गढ़ती है। हर बार नया जाति और वर्ग उसके निशाने पर रहता है। भाजपा अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है। चलते हुए साजिश और षड्यंत्र रचने का काम करती है। पैसा पद का लालच देकर, डर दिखाकर लोगों को अपने झांसे में फंसाती है। भाजपा अलोकतांत्रिक और अमर्यादित राजनीति का गिरोह बन गई है, जो अपनी सत्ता की भूख को मिटाने के लिए
संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को निगल रही है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में हर वर्ग, जात, धर्म, समुदाय, गरीब, किसान, व्यापारी, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, कर्मचारी, वकील, सभी आम जन से आह्वान करती है कि प्रदेश और देश में को बचाने के लिए आगे आकर प्रदेश और देश को भाजपा के षड्यंत्रकारी पंजों से मुक्त कराएं। भाजपा सरकारें संविधान में वर्णित समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को निरर्थक बताती हैं, जिनके बिना लोकतंत्र का गणतंत्र की कल्पना असंभव है। लोकतंत्र और संविधान में आरएसएस कभी विश्वास नहीं रहा, आरएसएस का कभी विश्वास नहीं रहा। भाजपा की सभी सरकारें आरएसएस के एजेंडे से चलती हैं, अपनी चुनावी एजेंडे से नहीं चलती हैं। ऐसा सभी समझदार विपक्षी भली बात जानते हैं। यह सम्मेलन संकल्प लेता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। अत्याचारी सरकारों को जनता ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करती है। भाजपा राज में हर क्षेत्र में गिरावट आई है और प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। भाजपा सरकार के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा विकास की बात नहीं करती, झूठ फरेब की बातें करती है। किसान, नौजवान, व्यापारी, शिक्षक, अल्पसंख्यक सहित समाज के सभी वर्गों के लोग असंतोष और आक्रोश की आग में जल रहे हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार ने जिंदगी नरक कर दी है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का जनता का आह्वान करती है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का जनता से आह्वान करती है। और ये अधिवेशन माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं, ये अधिवेशन पे नजर पूरे देश और दुनिया की है और पूरी मीडिया की भी है। वो इसलिए है क्योंकि कोई देश में बीजेपी का रथ रोक सकता है तो वो उत्तर प्रदेश है, और उस उत्तर प्रदेश में कोई नेता है वो माननीय अखिलेश यादव है, जो 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी 2024 में बीजेपी का दिल्ली जाने से रथ रोकने का काम करेंगे। अभी तो 22 में घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। और ये जानिए, देश में समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी नहीं है। नेता बनाने की फैक्ट्री है तो समाजवादी पार्टी है। अगर मल्ला, केवट और निषाद का बेटा इतने बड़ी मंच से बोल रहा है ये कहीं होता है तो वो समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी के संस्कार दिए। इसलिए मैं देश के इतना शानदार नेतृत्व, माननीय अखिलेश जैसा जानकार, माननीय अखिलेश जैसा संस्कारी, माननीय अखिलेश जैसा दृढ़ संकल्प लेने वाला और माननीय अखिलेश जैसा संघर्ष करने वाला कोई किसी दल में नेता नहीं है। न हमारे नेता का मुकाबला कोई दल कर सकता है और न हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे याद है 2022 का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ। एक बात क्या याद है, परिणाम आ चुके थे। अगले दिन माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी कार्यालय आए और माननीय अखिलेश यादव जी थे वहां पे। माननीय अखिलेश यादव जी ने रिसीव किया। माननीय नेताजी ने कहा छूटते के साथ में, माननीय नेताजी ने कहा कि अखिलेश तुमने तो कमाल कर दिया, जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखा दिया। देश में केवल 2 ही दल बचे, केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी। जितना वोट 22 में समाजवादी पार्टी को मिला है, इतना वोट अभी तक नहीं मिला था। नेताजी ने बधाई माननीय अखिलेश यादव जी को देने का काम किया। इसलिए इस संकल्प के माध्यम से संकल्प लो, 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनाने का काम करेंगे और भाजपा को हटाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।